नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। और एक बार जल्दी से सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से मुझे अपने हालचाल बता देंगे आप सभी कैसे हैं। और बहुत शानदार तरीके से मैं आप सभी के माता पिता को प्यार भरा प्रणाम करता हूं। जल्दी से एक बार सभी साथी मुझे अपने हालचाल बताएंगे। ठीक है, स्वागत करता हूं मोहित कुमार और पुनीत, गरीब बालक, अमरजीत, रजीत, ठीक है, मयंक, सैनी, गौरव, अनु, खुशी, प्रिया, पवन, अजीत, वंशपाल, शिखा, गौरव, साक्षी, प्रवीण, सूरज, सृष्टि, मनी, रोशनी, प्रवीण, अनु यादव, मनिक, ठीक है, और अतुल, गौतम। ठीक है साथ ही सभी साथियों का भी मैं दिल से स्वागत करता हूं जी, बहुत बहुत प्यार के साथ। अभी मैं टॉपिक को अब शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। ठीक है, चलिए मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, टॉपिक की तो ध्यान से जुड़ेंगे भी एक बार सभी के सभी साथी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। भाई सबसे पहले साथी भी हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है जी, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, चलिएगा अभी टॉपिक को मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आओ जी भैया। सबसे पहले साथी मैं बात करूंगा जी वैद्युत वाहक बल की। ठीक है, वैद्युत वाहक बल। ठीक है जी भाई साहब, क्या लिख देंगे जी भैया? वैद्युत वाहक बल की बात कर लेंगे भैया। लो, इसकी बात कर लेंगे सर जी, वैद्युत वाहक बल की। इस सबसे पहले साथी मैं बात करूंगा जी भैया किसकी? फिर मैं बात करूंगा भैया जी वैद्युत वाहक बल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करूंगा जी? मैं बात करूंगा भी वैद्युत वाहक बल के बारे में। ठीक है सर जी, बात करेंगे भी किसके बारे में भैया जी? हम बात करेंगे सर जी वैद्युत वाहक बल के बारे में। ठीक है, ये लीजिएगा। ओके सर, वैद्युत वाहक बल जो होता है ना सर जी, वैद्युत वाहक बल जो होता है सर, ई इज इक्वल टू, किसकी बात करेंगे सर जी? ई इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। सर जी ई इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू होगा, यानी कि भैया जी वैद्युत वाहक बल ई इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू होगा। ठीक है, यानी कि सर जी वैद्युत वाहक बल ई इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू होगा। मैंने कहा ठीक है सर जी, कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सर जी देखो भाई ये ई क्या है जी हमारा? देखो ई इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू, यानी कि सर जी वैद्युत वाहक बल कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो या ऊर्जा बटे आवेश बोल सकते हो। ठीक है जी, तो भाई ये क्या भी हमारा वैद्युत वाहक बल है। इस ई का मतलब क्या भैया जी? वैद्युत वाहक बल। भाई इस ई का मतलब क्या होगा सर जी? वैद्युत वाहक बल होगा। ठीक है जी भाई साहब, बताएंगे जल्दी से। ओके, और सर जी इस डब्लू का मतलब भी क्या होगा भैया जी? इस डब्लू का मतलब भी होगा कार्य। मैंने कहा ठीक है। और सर इस डब्लू का मतलब सर जी क्या होगा भी? कार्य है। ठीक, और सर इस क्यू का मतलब आवेश। ठीक है, ओके, सही बात है। ठीक है, ओके, अब देखो भी आगे बात करूंगा सर जी एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे जी। देखो अगला सर जी, यहाँ पे मैं बोलूंगा जी ई इज इक्वल टू आई, आई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है जी, ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू आई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बोल देंगे। मैंने कहा ठीक है, जब सुनो ध्यान से भाई, आप क्या बोलेंगे साथ ही यहाँ पर? देखो भाई ई क्या जी हमारा? वैद्युत वाहक बल है। सर जी ई क्या भी? देखो हमारा वैद्युत वाहक बल है। इसकी बात करेंगे सर जी, ई हाँ भाई हमारा वैद्युत वाहक बल। भाई ई है सर जी हमारा वैद्युत वाहक बल। ठीक है, और सर ये आई क्या भी? हमारी वैद्युत धारा। सर ये आई क्या है जी भैया? ये आई है भी हमारी वैद्युत धारा। ठीक है जी भाई साहब, बताएंगे जल्दी से भी आई क्या है भैया जी? वैद्युत धारा है। ओके, और सर कैपिटल आर का मतलब भैया ये है जी हमारा बाह्य प्रतिरोध, है ना? ये कैपिटल आर का मतलब भैया जी क्या भी? बाह्य प्रतिरोध। और सर स्मॉल आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है जी, भैया इस स्मॉल आर का मतलब क्या होता है जी? हमारा आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध। ठीक भाई साहब, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, डन। ओके ओके ओके, ठीक है जी। हाँ, एक विभव पतन का फॉर्मूला मैं और लिखवा देता हूँ पहले। भाई मैं एक विभव पतन का फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ जी। विभव पतन का फॉर्मूला, विभव पतन का फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ भाई मैं, एक बार ध्यान से सुनना कि विभव पतन, तो जी विभव पतन होगा जी हमारा वी डैश इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी भैया, वी डैश इज इक्वल टू आई आर विभव पतन का फॉर्मूला ये होता है। चलो भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, और कुछ फॉर्मूले भी मैंने लिखवाए नहीं है, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन के टाइम पर लिखवाऊंगा। ठीक है, ओके, अभी अभी मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए नहीं हैं, अभी आगे करेंगे उन फॉर्मूले को।
ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के टाइम पर उनको करेंगे। ठीक है जी, डन है भाई साहब, बताएंगे जल्दी से। ठीक है, अब सुनो, फिर मैं आपको क्वेश्चन के लेकर के चलता हूँ उनको, फिर क्वेश्चन के टाइम पर फॉर्मूले लिखवाएंगे। ठीक है, बाकी चलो भाई ध्यान से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जी, ओके। देखो सर, किसी वैद्युत परिपथ में, देखो भाई किसी वैद्युत परिपथ में, यानी कि भैया जी किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा है ना भैया जी, किसकी 3 एम्पियर की भैया जी धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि सर जी कितनी भी 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, और सर जी यहाँ पर उसका आप लिखेंगे जी टाइम कितना भी टी। सर जी टाइम कितना भी टी, भैया जी टाइम होगा भी टी इज इक्वल टू कितना भी 5 मिनट, है ना। सर जी टाइम इज इक्वल टू कितना सर जी 5 मिनट बोलेंगे। सर जी टी इज इक्वल टू कितना भी 5 मिनट, है ना भैया जी। टी इज इक्वल टू कितना होगा साथी, आप लिख दीजिएगा भी टी इज इक्वल टू भैया 5 मिनट। मैंने कहा ठीक है। और सर जी डब्लू कितना होगा, आप लिख दीजिएगा भैया, डब्लू होगा सर जी कितना 1350 जूल। ठीक है भैया जी, डब्लू कितना होगा सर जी 1350 जूल होगा। मैंने कहा ठीक है। और जी परिपथ से है ना, देखो परिपथ में स्रोत का वैद्युत वाहक बल कितना होगा भैया जी, ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा, अभी मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था जी भाई, देखो अभी सर जी मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था सर, ई इज इक्वल टू क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो सर ई इज इक्वल टू होता है कितना भी, ई इज इक्वल टू होता है भैया जी डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना भैया जी। ई इज इक्वल टू होता है सर जी डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैंने कहा ठीक है जी, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ठीक है जी भाई, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। मैंने कहा ठीक है जी सर, लेकिन हमको ना अभी हमको डब्ल्यू पता लेकिन क्यू नहीं पता। भाई हमको डब्ल्यू पता है लेकिन क्यू नहीं पता। सर क्यू कैसे निकालेंगे आप, भैया जी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा भैया आई टी, है ना। सर जी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया आई टी। मैंने कहा ठीक है सर जी, आई बोले तो वैद्युत धारा, भैया आई बोले तो वैद्युत धारा, यानी कि सर जी 3 और मल्टीप्लाई सर टाइम बोले तो 5 मिनट। सर जी 5 मिनट का मतलब 5 मिनट का मतलब सर जी 5 मल्टीप्लाई 60 ना, क्योंकि भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, क्योंकि सर जी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं जी। मोहित कुमार बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है जी, मोहित कुमार भैया बिल्कुल देख सकते हो, ध्यान से समझना दोबारा। सर जी आई इज इक्वल टू, ध्यान सुना, क्यू इज इक्वल टू आई टू, है ना, क्योंकि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है भाई, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, यानी कि सर जी क्यू बराबर कितना हो जाएगा भाई आई टी। मैंने कहा ठीक है। अब सुनो जी, सर आई कितना बोलेंगे जी 3, और मैंने कहा ठीक है सर जी। अब सुनो जी, टी कितना बोलेंगे भैया 5 मिनट, यानी कि सर जी 5 मिनट का मतलब 5 मल्टीप्लाई 60। मैंने कहा ठीक है। अब इसका मतलब सर जी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, बताओ भाई, 3 पंजे 15, है ना, या फिर 6 पंजे 30, 30 की मल्टीप्लाई 3 में सर जी आप लिख देना जी 3 3 9। मैंने कहा ठीक, यानी कि भी 900 सेकेंड, है ना, यानी कि भैया जी 900, है ना, 900 सेकेंड नहीं, 900 कूलम है, 900 कूलम, 900 कूलम, क्योंकि आवेश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 6 पंजे 30 और 30 की मल्टीप्लाई 3 में भैया 90 और जीरो अपनी जगह बरकरार। मैंने कहा ठीक है, यानी कि भी आप लिखेंगे सर जी ई इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना होगा सर जी 1350 होगा, फिर डब्ल्यू कितना होगा सर जी 1350 होगा, और बटे में सर जी आवेश कितना, ये रहा। ठीक है, बटे में सर जी आवेश कितना भी ये रहा। ठीक है जी, ओके। अब खुद सोचो सर जी, जीरो से भी जीरो कैंसिल। मैंने कहा ठीक है, जीरो से भी जीरो कैंसिल। मैंने कहा ठीक है, यानी कि सर जी 135 और बटे 135 बटे 90। भाई देखो 90 से 135 दो बार नहीं जा सकता, एक बार नहीं जा सकता, एग्जैक्ट 1.5 टाइम्स जाएगा, यानी कि सर जी ई इज इक्वल टू कितना भी 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब देखो मैं आंसर इसलिए लिखवाता हूँ ताकि मैं आपको क्वेश्चन अगर कोई दे दूँ हैंड टू हैंड तो आप उसको बाद में कर सको। वैसे तो मेरा भी मन तो ये है अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ, फॉर्मूले बताऊँ और आंसर खुद कर लो। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ, फॉर्मूले बताऊँ, अभी आप खुद से उसका आंसर निकाल लो, ताकि भाई मैं इसको यहाँ पर मेंशन इसलिए कर देता हूँ। बट फिर भी भाई मैं आपको अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना पूरे पूरे। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो भाई आगे देखेंगे साथी। भाई देखो 3.2, सर जी कौन सा होमवर्क, अच्छा हो कल होमवर्क दिया था भाई, फिलहाल इस स्लाइड में नहीं है। कल वाला जो होमवर्क था भी मैं उसको कल कराऊंगा। ठीक है, आज वाला और कल वाला दोनों को कल एक साथ करा दूंगा। ठीक है, हाँ जी, कल मतलब जो मैंने होमवर्क दिया था, कौन सा दिया था, किस चीज़ का दिया था, वो तो मुझे, है ना, उसको हम कल करा देंगे एक साथ, है ना, यानी कि आज वाला होमवर्क और कल वाला जो होमवर्क दोनों को कल एक साथ करा देंगे। ठीक है, चलिएगा अभी देखो भैया जी बहुत प्यार के साथ समझेंगे। देखो भाई 3.2, देखो 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, यानी कि सर जी 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, यानी कि भैया आपको वैद्युत वाहक बल दिया गया है, इतना भी आपको भी वैद्युत वाहक बल दिया गया है। मैंने कहा ठीक है जी।
और सर जी 1.5 ओम प्रतिरोध में, सर जी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि भी देखो कैपिटल आर आपको दिया गया कितना 1.5 ओम ना, यानी कि भी आपको बाह्य प्रतिरोध दिया गया है। और सर जी परिपथ में बहने वाली धारा कितना भी 2 एम्पियर, मैंने कहा ठीक है। और सर जी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध सर जी आर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध सर जी आर बराबर क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा ठीक है जी सर, डन। यानी कि भैया जी E इज इक्वल टू 3.2 वोल्ट और सर जी R इज इक्वल टू 1.5 ओम और सर जी I इज इक्वल टू 2 एम्पियर और सर जी स्मॉल r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा ठीक है जी भाई साहब। अब देखो सर जी ध्यान से भी बड़े प्यार के साथ, सर जी यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो भी आप लिखेंगे सर जी E इज इक्वल टू I और जी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बताओ किस किस को ध्यान है ये वाला फॉर्मूला, भाई साहब किस किस को भी ध्यान है ये वाला फॉर्मूला, अभी मात्र थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था। I इज इक्वल टू बैटरी का वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ठीक है जी, डन है जी, यस और नो, ठीक है। अब देखो भी ध्यान से सर जी E का मतलब 3.2 लिख दूंगा, मैंने कहा ठीक है जी ना, वैद्युत वाहक बल, और I बोले तो 2 एम्पियर और कैपिटल R बोले तो 1.5 और प्लस सर जी कितना स्मॉल r बोल देंगे, ठीक है। ठीक, अब सुनो भाई, यहाँ 3.2 लिखूंगा, मैंने कहा ठीक है सर जी 3.2 बराबर भाई 2 की मल्टीप्लाई सर जी आप किस में करेंगे, इस 1.5 में, यानी सर ये हो जाएगा 3 और प्लस सर जी कितना आप लिख देंगे 2r ना, इतना ही तो होगा भाई। 2 की मल्टीप्लाई में 3 और 2 की मल्टीप्लाई में यानी कि 2r, इसको उधर पहुंचा दो, यानी भैया जी 3.2 माइनस का 2 बोलेंगे बराबर सर जी कितना 2r, मैंने कहा ठीक है जी। तो सर जी r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाई देखो 3.2 में से 2 गया, यानी सर जी 1.2, ठीक है, इतना ही तो होगा ना, इतना ही होगा ना, एक सेकंड 3 पॉइंट, अच्छा यार 3 होगा भाई, माफी चाहेंगे 3 होगा यार यहाँ पर, भाई यहाँ पर 3 होगा यार, 3 बराबर कितना जी 2r, देख रहे हो ना विनोद, मतलब बराबर के एक तरफ 3 है तो वो इधर आकर के अचानक से 2 हो रहा है, ठीक है। तो भी देखो इसमें से भी आप इसको घटाएंगे सर जी, यानी कि 0.2 इज इक्वल टू कितना भी 2r, ठीक है। सर मुझे आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना है, यानी कि सर जी r इज इक्वल टू कितना 0.2 और बट्टे में सर जी कितना 2, यानी कि सर जी r इज इक्वल टू 0.1 ओम। अब यही आपका आंसर, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध भी आपने निकाल दिया कितना 0.1 ओम, यानी कि सर जी आंतरिक प्रतिरोध भी आपने निकाल दिया सर जी कितना 0.1 ओम, ठीक है, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो ध्यान से, देखो भी इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करेंगे है ना, और ध्यान से समझो, ठीक है। अब समझो, देखो भी एक बैटरी का वैद्युत वाहक बल 4 वोल्ट आपको दिया गया है, मैंने कहा ठीक है जी। E इज इक्वल टू 4 वोल्ट भी आपसे बोल दिया गया, ठीक है भाई। E इज इक्वल टू भैया जी 4 वोल्ट भी आपसे बोल दिया गया है, मैंने कहा ठीक है। और सर जी आंतरिक प्रतिरोध इतना, इसका मतलब सर जी स्मॉल r बोलेंगे सर जी कितना भी 15 ओम ना, आंतरिक प्रतिरोध सर जी कितना 15 ओम, अच्छा आंतरिक प्रतिरोध 15 ओम है क्या भाई, ये आंतरिक प्रतिरोध 15 ओम है क्या भाई, अच्छा जी सुनो। अब देखो 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है, यानी कि भी आपको बोल दिया गया जी बाह्य प्रतिरोध कितना जी, आप लिखेंगे सर जी कितना 1000 ओम, जी जी देख रहे हो ना विनोद, यानी कि भी बैटरी का वैद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 15 ओम है, 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है, यानी कि बाह्य प्रतिरोध कितना आप लिख देंगे जी 1000। नंबर 1 भी देखो क्या पूछा भी, एक तो पूछे धारा, क्या पूछे सर जी, एक तो भी देखो आपसे पूछे भी धारा, मैंने कहा ठीक है जी क्वेश्चन मार्क। और सर जी उसके बाद देखो भी यहाँ पर क्या बोल देंगे सर जी बताओ, हाँ भाई उसके बाद सर जी क्या बोल देंगे भी आप जल्दी से, भाई उसके बाद सर जी क्या बोलेंगे बताओ, सेल के सिरों के बीच का विभव पतन, यानी कि वी डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विभव पतन, ठीक है जी। लो अभी आपको मैंने विभव पतन का एक फॉर्मूला लिखवाया भी था भाई, अभी साथी मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आपको एक विभव पतन का फॉर्मूला लिखवाया भी था, है ना जी। विभव पतन का भी मैंने आपको भी एक फॉर्मूला अभी जल्दी में भी लिखवाया भी था, ठीक है जी, ओके। समझेंगे भी ध्यान से, यानी कि सर जी ई आपको भी दे दिया गया है, मैंने कहा ठीक है जी। और सर जी स्मॉल आर भी आपको 15 ओम दे दिया गया है जी, कैपिटल आर भी आपको 1000 ओम है ना, कैपिटल आर भी आपको 1000 ओम दिया है, ठीक है, ठीक है, ओके। उधर साख्या बेटा एक बार डांस करो, एक बार डांस करो जहाँ पर बैठे हो आप, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, बड़ा मज़ा नहीं है बेटा, जहाँ पर बेटा आप बैठे हो एक बार वहीं पर डांस करो खड़े होकर के, जल्दी से जल्दी,
हाँ, जहाँ पर आप बैठे हो वहीं पर खड़े होकर के एक बार डांस करो बहुत बेहतरीन करके। ठीक है जी। तो अब देखो भी सर जी, फर्स्ट यानी कि भैया जी आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और सर जी सेकंड वी डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा ठीक है सर। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, देखो जी ई दिया है, स्मॉल आर दिया है, कैपिटल आर दिया है। सर जी हमको निकालना है पहले वाले में आई। सर जी हमको क्या निकालना है जी, पहले वाले में आई। यानी कि सर जी देखो भाई ई इज इक्वल टू आई, और भैया जी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बोल देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। और आपको सर निकालना क्या, पहले नंबर पर आई निकालना, भी पहले वाले पॉइंट में आपको आई निकालना होगा। सर आई इज इक्वल टू कैपिटल ई, चलो पहले मैं मान लिख देता हूँ, डायरेक्ट निकालूंगा। आप लिखेंगे सर जी ई का मान कितना, 4। और सर जी आई बोले तो कितना जी, आई बोले तो कितना निकालना है जी। ठीक है, आई निकालना है। और सर साथ के साथ क्या बोलेंगे जी, देखो 15 प्लस कितना भाई साहब, 1000। ठीक है जी, 1000 बोल देंगे। ठीक है ओके। तो भाई यहाँ पर अगर भी आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो यानी कि आंतरिक प्रतिरोध 1.5 होना, 1.5 ओम होना चाहिए, तभी यार हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल करके आएगा शायद, है ना जी। लगभग हमारा एग्जैक्ट अभी बताते हैं, चलो कोई नहीं। ठीक है आ जाओ। तो आप देखेंगे सर जी, यहाँ पर देखो भी कितना, 4 इज इक्वल टू, भैया जी 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी, आप लिखेंगे सर जी आई, और ब्रैकेट के अंदर सर जी कितना, देखो भी मैं लिखूंगा 1015। ठीक है भी 1015 लिख देंगे जी। मैंने कहा ठीक है ओके 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 ओके। यानी कि सर आप लिखेंगे जी आई इज इक्वल टू 4 अपॉन कितना, 1015। ठीक है ओके। सर अब मैं अगर पॉइंट लगाऊंगा, देखो भी अब अगर साथी में पॉइंट लगाता हूँ जी कितना, भाई अब अगर मैं पॉइंट लगाता हूँ कितने बार जी, देखो ध्यान से समझना भी। ठीक है भाई लगभग लगभग सर जी कितना भाई, 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, 0.33 समथिंग आएगा ना। तो लगभग लगभग भी एग्जैक्ट में बात करूँगा किसकी जी। ठीक है। तो भी आप देखेंगे सर क्या भी ध्यान से समझना भी, क्या देखेंगे जी यहाँ पर आई बोले तो ये 4 दिया है, 15,000। ओके भाई 4 दिया है, 15 दिया है, 1000 दिया है। मैंने कहा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है ओके। तो लगभग लगभग कितना आएगा सर जी, देखो भी पॉइंट लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है जी, ना इस प्रकार से देखो लगभग एक काम करेंगे, एग्जैक्ट निकाल करके दिखाएंगे। 4 और सर जी 1015 ना ओके। पॉइंट लगाऊंगा जी, 0 आ गई, फिर 2 जीरो और लगाऊंगा तो यहाँ पर 2 जीरो और आ गए। ठीक है सर जी 1015 से लगभग 3 समथिंग जाएगा, 3 समथिंग जाएगा। ठीक है इस प्रकार से ना, यानी कि जी कितना, 3 पंजे 15 ना, 3 पंजे 15, इस प्रकार से 1015। ठीक है 15 थे 45 और 3 एकम 3, यानी कि 3045। ठीक है भाई 3045, अभी 3045 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, 3 बार है ना, कितने बार, 3 बार एग्जैक्ट, 3 बार ओके। तो लगभग लगभग कितना, 0.003, और बाकी नंबर हमारे 994 समथिंग आएंगे ना, 994 समथिंग हमारा बाकी आएगा अप्रॉक्स में। ठीक है यानी कि भी इतना लगभग हमारा आ रहा है धारा का मान। लेकिन सर मैं ना इसको क्या काम करूंगा, 1 2 3, 3 संख्या लेफ्ट में लेकर के जाऊंगा भाई ना, 3 संख्या राइट में है ना, इस पॉइंट को 3 संख्या राइट, 1 2 3, यानी सर जी 3.994 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। ठीक है चलो, है ना, बात करेंगे। ठीक है यस और नो, यानी कि सर जी ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। कितने घंटे पढ़ना चाहिए बेटा, घंटे का टारगेट मत बनाओ, आप किसी टॉपिक को उठाओ उसको खत्म करो। ठीक है जी। अंशिका क्या चीज़ गलत है बेटा, पीडीएफ गलत है उसको चेक कर लूंगा, है ना, उसमें कम से कम ये तो बता दो क्या गलत है पीडीएफ में, या पीडीएफ कुछ और अपलोड हो गई है, क्या है इसका रीजन तो बताओ कम से कम। ठीक है समझो, यानी कि सर जी देखो भाई 4 में हमने डिवाइड करा, 3 वो 0.4 में हमने 1015 से डिवाइड करा, 0.00394 है ना, 0.00394 एम्पियर है ना, एम्पियर। उसके बाद जी देखो 3.994 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। सर 10 की घात माइनस 3 एम्पियर का मतलब मिली एम्पियर, यानी कि आई इज इक्वल टू 0 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है ना, 3.994 और जी मिली एम्पियर, यही आपका आंसर होगा। यानी कि भी आपने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पॉइंट की भी बात करेंगे। ठीक है भी सेकंड पॉइंट की सर जी बात करेंगे ध्यान से आप सभी। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा अभी, सेल के सिरों के बीच विभव पतन।
यानी कि भी वी डैश इज इक्वल टू आई आर। भैया जी वी डैश इज इक्वल टू आई स्मॉल आर, यानी कि धारा मल्टीप्लाई आंतरिक प्रतिरोध, है ना, यानी कि सर जी धारा मल्टीप्लाई आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है जी। ओके, तो भाई वी डैश इज इक्वल टू कितना बोलेंगे सर जी, आई बोले तो देखो भी कितना, आई बोले तो कितना जी, इतना ही रख दूं क्या, मिली एम्पियर में, है ना, मिली एम्पियर में रख देता हूँ तो आंसर मिली वोल्ट में निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो आप यहाँ पर आई का मान मिली एम्पियर में रखते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मिली वोल्ट, इस बात को ध्यान रखना, है ना। और अगर आप एम्पियर में रखते हो तो आंसर आएगा वोल्ट में। पहले बात को समझ लो भाई, क्वेश्चन में बोला देखो क्या, सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। अगर आप यहाँ पर आई का मान मिली एम्पियर में लिखते हो तो आपका आंसर आएगा मिली वोल्ट। मैंने कहा ठीक है। और अगर आप धारा का मान एम्पियर में रखते हो तो आपका आंसर आएगा वोल्ट, ठीक है। तो जी मैं लिखूंगा भी देखो 3.994 और मल्टीप्लाई सर जी आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया था भाई, आंतरिक प्रतिरोध है जी 15 ओम, 15 ओम। मैंने कहा ठीक है जी भाई साहब, ओके डन। तो सर जी वी डैश इज इक्वल टू कितना भी देखो, अगर 3.9 की मल्टीप्लाई 15 में करूँगा समथिंग, 3.9 की मल्टीप्लाई 15 में करूँगा समथिंग, ठीक है। तो देखो 15 चौका 60, पहले डिटेल में कर देता हूँ लो जी, ठीक है। और भैया 15 निम्मा कितना जी, 15 निम्मा 135, ठीक है। तो 135 और 6 कितना जी, यानी कि 141, हासिल ला लो भैया कितना जी 14, ओहो हो ठीक है। अब देखो जी 15 निम्मा कितना जी 135, 135 और 4 कितना जी 139 और 10 कितना 149, यानी कि 9 यहाँ पर, और जी 14 हमारा ऊपर हासिल चला गया। 15 × 45, 45, है ना, कितना हासिल गया था अभी, 15 निम्मा 135, 35 और 4 कितना 39 और 39 और कितना जी हमारा 149, ठीक है। 14 हासिल हुआ। 15 × 45, 45 और 4 कितना 49, 49 और 10 कितना जी आप लिखेंगे 59 लगभग ये, है ना। और 3 संख्या से पहले पॉइंट लगा लो, 3 संख्या से पहले भी आप पॉइंट लगा लेंगे जी, 3 संख्या से पहले आप पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि वी डैश इज इक्वल टू, वी डैश इज इक्वल टू 59.91 मिली वोल्ट। तो यही आ रहा है क्या आंसर, भाई यही आंसर आ रहा है कि, जल्दी तो भी मिली वोल्ट बताओ जी जल्दी से, हाँ किस किस का भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड कर दिया, हाँ 5.99 वोल्ट, है ना, 5.99। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक कर दी क्या भाई, 3 संख्या से पहले भी पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। 5.991 मिली वोल्ट, है ना, एक सेकेंड भाई, आई ये रहा, आर ये रहा, मैंने कहा ठीक है जी, ओके डन, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके भाई, मैंने कहा ठीक है जी सर सुनो, ठीक है। अब एक काम कर लेता हूँ जी मैं इसको, मैंने कहा ठीक है जी सर सुनो जी, 15 में 135, ठीक है जी, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके सर जी। इतना अभी हमारा ये रहा, और इतना था भी हमारा मिली वोल्ट, मिली वोल्ट। अब मैं आपसे कहूँ भाई सुनो, कुछ मिस्टेक कर दी क्या अभी हमने, हम्म एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है जी भाई, एक सेकेंड रुकेंगे, सुनो 3.994, मैंने कहा ठीक है जी, और ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूं केवल 15 से, ये जी 15 निम्न 135, हंसू लो 13, ठीक है। और 15 × 45, 45 और 3 48 और 10 कितना जी आप लिखेंगे 48, ठीक है। 15 निम्मा 135, 3 5 यहाँ पर हासिल लो कितना जी 13, 15 × 45, 45 और 3, 45 और 3 कितना जी 45 और 3 48 और 10 कितना जी 58, यानी कितना, और मैं बोलूँगा जी कितना, एक संख्या से पहले भी पॉइंट लगाएंगे, इतना ही आंसर आ रहा है क्या भाई, सबका इतना ही आंसर आ रहा है क्या, तो इतना ही आंसर आ रहा है क्या, जल्दी तो अभी एक बार, किस किस का इतना ही आंसर आ रहा है, जल्दी तो भाई, अभी किस किस साथी का भी इतना ही आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ एक बार, हाँ भाई किस किस साथी का भी इतना ही आंसर आ रहा है, ओके जल्दी बताओ भाई एक बार, कि किस किस साथी का भी इतना ही आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ एक बार, है ना। मिली एम्पियर इतना, मैंने कहा ठीक है जी, ओके ओके, यानी कि दोनों ही आंसर में मिस्टेक है ना, यानी कि वहाँ पर 1.5 होगा तभी जा करके भी हमारे एग्जैक्ट आंसर आएंगे दोनों ही, है ना, दोनों ही एग्जैक्ट आंसर आएंगे। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना कितना आया, ये आया और ये आया, और जबकि भैया क्वेश्चन में
मामला ही अलग दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन में आर का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान 1.5 ओम समथिंग होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ जी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग। भाई हमने कैसे कैसे निकाला, यहाँ पर ये तरह निकाला है, और जी यहाँ से भी इसको मैं हटाऊँगा। ठीक है भाई, यहाँ से भी मैं इसको हटाऊँगा और ये लिखूँगा जी कितना, ये इस प्रकार से। फिलहाल क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी मैं इतना ही आंसर निकलेगा, है ना। ये क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो भी इतना ही आंसर निकलेगा, वरना तो भैया ठीक है। एक बार 1.5 ओम से करके देखना ना भाई, आप एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को 1.5 ओम से करके देखना, एग्जैक्ट आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है जी, डन है, ओके। तो भाई कैपिटल आर ठीक है। अब सुनो ध्यान से, चलो भाई इसको करते हैं। ठीक है भाई, इसको करते हैं, चलो आओ। अब देखो भाई ध्यान से, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, पॉइंट का ही एक अंतर आया है, तो आप उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलो। तो यानी कि स्मॉल आर का मान क्वेश्चन 1.5 समथिंग होगा। ठीक है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध इतना ही होगा। ठीक है, चलो। तो क्योंकि भाई बैटरी का वैद्युत वाहक बल कितना दिया था, 4 वोल्ट, तो यार आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम होगा लगभग। ठीक है, आ जाओ। देखो सर जी, 1.5 ओ है ना, 1.5 वैद्युत है ना, 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल। यानी कि सर जी देखो भी, आपको भी ये ई दिया हुआ है, कितना सर जी, ई दिया हुआ है ना, ई। यानी कि भैया जी ई दिया हुआ है सर जी कितना, 1.5 वोल्ट। ठीक है सर जी, 1.5 वोल्ट, मैंने कहा ठीक है। और सर जी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, भैया जी सेल का आंतरिक प्रतिरोध सर जी स्मॉल आर कितना जी, 0.1 ओम, 0.1 ओम। ठीक है जी भाई साहब, भाई 0.1 ओम, मैंने कहा ठीक है सर, लो डन। अब देखो भी सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाएगा। यानी कि भी आर कितना आपको दिया गया जी, 2.9 ओम। ठीक है जी भैया, भाई अगर आपको सर जी आर कितना दिया भी, 2.9 ओम। सेल के सिरों के बीच का विभवांतर भैया जी, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेल के सिरों के बीच का विभवांतर भी आपको दे दिया गया। मैंने कहा ठीक है जी सर, ठीक है। 10 की का पावर 3 माइनस कहाँ से है बेटा, एक बार बेसिक मैथ जा करके देखो। ठीक है, आराम से तसल्ली के साथ। ठीक है, आ जाओ। फिर सबसे पहली बात देखो भी, आप कितना लिखेंगे भैया जी, आप देखो भी कितना लिखेंगे, ध्यान से सुनो सर। E इज इक्वल टू होता है जी आई, वे ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। मैंने कहा ठीक है। और सर जी आप बोलेंगे भी कितना जी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन भैया जी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये मैं लिखूंगा जी, आई इज इक्वल टू, सर ई बोले तो 1.5 बोल दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, ई बोले तो 1.5, और बटे सर जी कितना बोलेंगे भाई, कैपिटल आर कितना 2.9, और प्लस सर जी कितना 0.1, 0.1। ठीक है, तो भाई आई इज इक्वल टू कितना 1.5 बटे सर जी कितना 3.0, यानी कि 3, यानी कि भी कितना 3, यानी कि सर जी 1.5 से 3 जाएगा कितना 1/2 टाइम, है ना, यानी कि 1/2 आएगा यहाँ पर, है ना, आई का मान, यानी कि 1/2 आ जाएगा। क्योंकि 1.5 से 3 जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/2 एम्पियर। तो यानी कि सर मैं लिख दूंगा जी 0.5 एम्पियर, कितना भी 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब सुनो जी, सेल के सिरों के बीच का विभवांतर भैया जी, सेल के सिरों के बीच का विभवांतर यानी कि टर्मिनल वोल्टता भी आपसे पूछी गई है। मैंने कहा ठीक है जी सर, डन। तो आप लिखेंगे सर देखो भाई, V इज इक्वल टू आप आई आर लिख दीजिएगा ना भाई, क्योंकि टर्मिनल वोल्टता पूछी गई है, यानी कि विभवांतर पूछा है सेल के सिरों के बीच का, सेल के सिरों के बीच का विभवांतर। यानी कि भी आप लिखेंगे सर जी आई का मान कितना जी 0.5, भाई आई का मान कितना भैया जी 0.5, और सर आर बोले तो कितना, आर बोले तो 2.9, 2.9 बोल दीजिएगा ना, 2.9 बोल दीजिएगा। अब सुनो जी कितना लिखेंगे सर, V इज इक्वल टू 5 निम 45 आंसू ला लो 4। ठीक है जी, 5 निम 45 आंसू लगेंगे 4। ठीक है जी, 5 दूनी 10 और 4 कितना जी 14, और दो संख्या से पहले पॉइंट, दो संख्या से पहले पॉइंट, यानी कि भी ये आ जाएगा 1.5 1.45 वोल्ट, कितना भी 1.45 वोल्ट, 1.45 वोल्ट। ठीक है, डन है। अच्छा, या फिर देखो भी इसको ऐसे भी कर सकते हो भी आप इसको। ठीक है भी, देखो आप भी इसको ऐसे भी कर सकते हैं जी, वी डैश वी इज इक्वल टू ई माइनस का आई आर। भैया जी V इज इक्वल टू ई माइनस का आई आर। सर जी E कितना दिया है भाई साहब, E कितना दिया गया जी 1.5, भाई E कितना दिया भाई 1.5 माइनस का भैया जी कितना, आप लिखेंगे सर I बोले तो I आपने भी निकाला था 0.5, भाई I आपने निकाला था 0.5, 0.5, और सर जी स्मॉल r कितना भाई, स्मॉल r है जी 0.1, 0.1। ठीक है
सर v इज इक्वल टू 1.5 माइनस, भाई एक की मल्टीप्लाई देखो जी, मैं एक की मल्टीप्लाई अगर 5 में करूँगा 5 आएगा, लेकिन 0.05 आएगा, ठीक है भाई, 0.05 आएगा, ठीक है। भी अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो आप लिखेंगे सर जी 1.45 वोल्ट, तो भाई ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करके भी कर सकते हैं, ठीक है जी सर। डन है जी, यस और नो, डन है, हाँ या ना, जल्दी बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है, डन है जी, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसकी मल्टीप्लाई मैं करूँगा 0.05 और आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 1.5 है, 1.45 1.45 वोल्ट, ठीक है। क्या हुआ सर जी, ई का मान गलत है, ई का मान कौन सा लेना था अभी बताओ, तो ई का मान कौन सा लेना था भाई, ई का मान 1.5 ठीक तो लिया यार, तुम पगला गए हो क्या भाई, ई का मान 1.5 वोल्ट बिल्कुल ठीक लिया गया है, ठीक है जी, डन है जी, ठीक है, ओके ओके ओके, चलो भी आ जाओ ध्यान से। अब भाई इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से सुनो, देखो भाई 12 वोल्ट, सुनो जी ध्यान से भाई, 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल, यानी कि सर आपको ई दिया है, कितना दिया गया भी आपको भी यहाँ पर 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल, यानी कि सर जी आपको भी यहाँ पर ई दिया गया है, ओके। और सर जी आंतरिक प्रतिरोध भी आपको कितना दे दिया, 3 ओम, ठीक है। अब सुनो, आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को, आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को प्रतिरोध से संयोजित किया गया है। अब इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है जी, आप लिख देंगे सर जी कितनी धारा, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जुड़े प्रतिरोध का मान कितना होगा भाई, तो जुड़े प्रतिरोध का भी मान कितना होगा, बताओ कैसे करोगे, है ना जी, ठीक, बताओ जल्दी से भी, है ना, ठीक है, जल्दी बताएंगे, ओके। अब सुनो ध्यान से बेटा, सर जी आप लिखेंगे भी यहाँ पर कितना, सिंपल शब्दों में सर जी ई इज इक्वल टू होता है भी कितना भैया, ई इज इक्वल टू होता है कितना जी, आई, और ब्रैकेट में सर जी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मैंने कहा ठीक है सर, ई कितना भी 12 और मैंने कहा ठीक है जी, आई कितना दिया है 0.5, मैंने कहा ठीक है, और सर जी आर बोले तो 0.5 का मतलब 1/2, 0.5 का मतलब 1/2, 0.5 का मतलब 1/2, और सर जी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बोले तो 3, 2 की मल्टीप्लाइज में 24 इज इक्वल टू आर प्लस 3, यानी कि भी ये हो जाएगा सर आर बराबर कितना 21 ओम, यानी कि सर जी आर बराबर 21 ओम, ठीक है, लो आर बराबर 21 ओम, और ध्यान रखना भी ये हमारा 2023 में पूछा गया था, ठीक है भी, ये हमारा 2023 में पूछा गया था, ठीक है, एक सेकंड वेट करना भाई जी, ठीक है, हाँ 21 ओम हो गया जी, 21 ओम हो गया जी, 21 ओम हो गया है। अरे कुछ बच्चों को मुझे लगता है ज़्यादा अजीब व्यक्ति हो यार, तो बिना बात की कमेंट कर रहे हो यार, हाँ, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ बिना बात की कमेंट करने का कोई अर्थ नहीं बनता, जो बता रहा हूँ चुपचाप समझ लो उसको, ठीक है। यहाँ पर आपको आंतरिक प्रतिरोध समझाया, उसके बाद भी देखो यहाँ पर आप सभी को सेल के सिरों के बीच का विभवांतर समझा दिया, और मैंने आपको स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पर भी आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको भी यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। अगर आप आंतरिक प्रतिरोध 1.5 करोगे तो एग्जैक्ट आपको आंसर मिल जाएंगे, अगर आप 1.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध को मान कर करोगे, ठीक है। उसके बाद भी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन समझाया, ठीक है, यहाँ से भी आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना सिखाया था, और उसके बाद सर यहाँ पर हमने स्टार्टिंग करी थी किससे, वैद्युत वाहक बल से, है ना। यहाँ पर सर जी हमने किससे स्टार्टिंग करी थी भी, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग करी थी वैद्युत वाहक बल से। अच्छा एक बात सुनो भी ध्यान से, एक क्वेश्चन में मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है भी, एक क्वेश्चन सर मैं आपको भी होमवर्क के लिए दे रहा हूँ इस वाले को, ठीक है। और जो कल होमवर्क दिया था मैंने वो वाला, और एक ये वाला होमवर्क भी आपको दोनों एक साथ करा दूंगा, ठीक है, कल, यानी कि जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था वो, और एक ये वाला होमवर्क, यानी कि कल दोनों को एक साथ करा दूंगा। अब एक बड़ी इंफॉर्मेशन बात सुन लो जी, यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी क्या भाई, 11 तारीख, ठीक है जी, डन है, यस और नो, ठीक है जी सर जी, 11 तारीख, ठीक है भाई, 11 सितंबर, भाई 11 सितंबर, ठीक है, कितने बजे, 6 PM, कितने बजे, 6 PM, है ना, यानी कि अपनी एप्लीकेशन वाली क्लास के टाइम पर ही ना, कब, यूट्यूब पर, RW ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, भाई RW ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, कहाँ पर होगी भाई, RW ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है जी, ओके। तो भाई यानी कि सर जी कौन सा भी, चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट,
भाई चैप्टर नंबर 1 का भैया वन शॉट होगा, बहुत बेहतरीन वाला। चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट होगा, यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वन शॉट। ठीक है भैया, ओके। क्या क्या होगा भाई, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। क्या क्या होगा भैया जी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, भाई इसमें दोनों शामिल होंगे। ठीक है भाई, तो जी भैया थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल भी इसमें दोनों शामिल होंगे, इस बात को ध्यान रखना। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही इसमें शामिल होंगे। और बहुत शानदार तरीके से भी जुड़ना इस क्लास से। और साथ ही मिलता हूँ मैं बाकी कल आप सभी से, है ना। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।